कांकेर घाट की भयानक भूतहा स्टोरी। 20 अगस्त 2013 कांकेर घाट। 4 दोस्त राजेश, दीपक, संतोष और अनिमेश सब हॉलिडे एंजॉय करने के बाद रात में वापस घर लौट रहे थे। राजेश, अरे यार, कब ये रास्ता कब खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ गई है। दीपक, हाँ यार। संतोष, तुझे इस रास्ते के बारे में पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाए जा रहा है? संतोष, पता नहीं यार। दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है। ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। और वैसे भी मैं रात में कभी इस रास्ते से सफर नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहां से गुजरा हूं। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। वो चारों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो गाड़ी लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। राजेश, कैसा ड्राइवर है? दारू पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाने लगा। अनिमेश, संतोष, साइड दे इसको, वरना ऐसा लगता है कि ये हमें मारने के इरादे से आया है। संतोष उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। संतोष, तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था कि जैसे खंडर से निकाला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक है। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। दीपक, संतोष, गाड़ी रोक, वो देख। राजेश, अरे ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। संतोष, मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि बात क्या है। राजेश, तू पागल हो गया है क्या? अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, अभी इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है। अरे मरना है क्या? राजेश उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पर एक टोपी था। वह लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। यह देखकर ना जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और राजेश के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए उत्सुक हो गए। सभी उस आदमी के पीछे जाने लगे और राजेश को भी मजबूरन उन तीनों के साथ जाना पड़ा। चारों जब उस ट्रक के दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि वो ट्रक ड्राइवर कब्र खोदकर लाश को निकाला और उसे बेरहमी से खाए जा रहा था। वह जिस्म के हर एक अंग को निकालकर गंदी तरह से खाए जा रहा था। अनिमेश, भाई ये कौन सा राक्षस है? निकलो यहां से जल्दी से। हड़बड़ाहट में सब वहां से एक साथ भागने लगे। राजेश इतना डर गया था कि वह हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वह जैसे ही पीछे पलटा, उसे वह 3 लड़के भागते और एक वहां खड़ा दिखा। वह शैतान राजेश के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा राजेश के गले पर वार किया और एक ही वार में राजेश की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही राजेश की वहीं मौत हो गई। यहां तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वह शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। संतोष गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी वह दूर खड़ा शैतान धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ता है
और वह लगभग गाड़ी के नजदीक पहुंच गया था। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेजी से संतोष गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वह शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वह हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और जैसे ही अनिमेष उसे देखने के लिए अपनी मुंडी गाड़ी से बाहर निकाली, तभी उस शैतान ने अनिमेष का सर अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकता शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। यह देखकर संतोष और दीपक दोनों डर गए और दोनों जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वे दोनों घास के मैदान में गिरे जिससे उन्हें कम चोट आई। वे दोनों सांस दबाए घास में लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर शैतान को दीपक एक कोने में दिखा। तभी वो शैतान अपने लंबे नाखून और धारदार तलवार से दीपक पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल आई और उसकी भी मौत हो गई। उस शैतान ने संतोष को नहीं देखा था और संतोष भी दीपक की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिसकी वजह से वो बच गया। उस रात कांकेर घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे सभी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतिया रास्ते से गुजरने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। कहते हैं उस भूतिया सड़क के कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वो अमर रह सके। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म होती है। कहानी कैसी लगी फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।